हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। राइट। आपको पता है प्लांट्स जो हैं वो हम उनको दो डिविजन्स में डिवाइड करते हैं मोस्टली, दैट इज़ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। लेकिन जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उन्हीं को ही फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो कहाँ पे होंगे? तो उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे वो उनके फ्लावर में होंगे। राइट। तो जो एक फ्लावर है वो किस किस चीज़ से कंपोज होता है? राइट। तो सबसे पहले आता है सेपल्स, पेटल्स, स्टैमन्स एंड कार्पल। राइट। कार्पल को जो है आप पिस्टल भी कहते हैं। तो फ्लावर जो है वो कितनी चीज़ों से कंपोज्ड है? सेपल, पेटल, स्टैमन एंड पिस्टल। सबसे पहले अगर स्टैमन और पिस्टल की बात की जाए तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं किसी भी फ्लावर के। ठीक है। तो इन्हीं के अंदर जो होंगे वो जर्म सेल्स भी होंगे। अगर फ्लावर की बात की जाए तो फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल भी होता है और बाईसेक्सुअल भी होता है। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो दैट मीन्स उसमें एक टाइप के जर्म सेल्स हैं, और अगर बाईसेक्सुअल है तो दैट मीन्स दोनों टाइप के जर्म सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट है। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे पपाया है, वाटरमेलन है। राइट। और अगर बाईसेक्सुअल है तो हिबिस्कस है, मस्टर्ड है, और भी बहुत सारी जो हैं इसमें एग्जाम्पल्स आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो दैट मीन्स या तो उसमें स्टैमन होगा या सिर्फ कार्पल होंगे। लेकिन अगर बाइसेक्सुअल है तो दैट मीन्स स्टैमन और कार्पल दोनों एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट होंगे। तो स्टैमन क्या होगा? स्टैमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और ये पोलन ग्रेन्स जो है उनको प्रोड्यूस करेगा। और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मोस्टली जो है येलोइश इन कलर होते हैं। अगर कार्पल की बात की जाए तो कार्पल जो है वो सेंटर ऑफ द फ्लावर में प्रेजेंट होता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कार्पल या फिर पिस्टल। तो अगर पिस्टल या कार्पल की बात की जाए तो ये तीन पार्ट से कंपोज्ड होता है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पे अगर हम इस फ्लावर में बात करें तो ये जो बीच वाला पार्ट है दैट इज कार्पल, और पिस्टल दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है? ये अपर मोस्ट पार्ट होता है, स्टिकी होता है ताकि पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आके अटैच हों। सेकंड, ये जो स्ट्रक्चर हैं ये क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव या मेल पार्ट हैं किसी भी फ्लावर के, जिनको आप बोलते हो एंथर एंड फिलामेंट। तो ये क्या हुआ? एंथर और फिलामेंट को आप स्टैमन कहते हैं। जो कलरफुल पत्ते होते हैं किसी भी फ्लावर पे उनको आप पेटल्स कहते हैं, और जो ग्रीन होते हैं उनको क्या कहते हैं? सैपल्स। और ये जो स्ट्रक्चर है पेडिसल, इसका काम क्या है कि ये प्लांट के साथ अटैच होता है। राइट। अगर इस स्ट्रक्चर में बात की जाए तो ये क्या है? ये है ओवरी। तो जो ओवरी है उसके अंदर क्या होता है? तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं दीज आर कॉल्ड ओव्यूल्स। राइट। एंथर जो होगा वो इन्हीं ओव्यूल्स के साथ फ्यूज होगा और जाइगोट बनाएगा। ठीक है। द फ्यूजन ऑफ जर्म सेल जो है वो क्या बनाती है? जाइगोट बनाती है, जो फिर एक न्यू प्लांट में ग्रो करने में कैपेबल होता है। अब ये जो ट्रांसफ़र होते हैं पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा पॉलिनेशन। क्या कहा जाएगा? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में क्या होगा कि यहाँ से जो है ये यहाँ पे आएंगे। राइट। यानी पॉलिनेशन में क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो पॉलिनेशन भी जो है वो दो टाइप की होती है। राइट। तो अगर बात की जाए तो एक आती है सेल्फ पॉलिनेशन, राइट, और दूसरी आती है क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो इसमें पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द स्टैमन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। राइट। यानी सेम फ्लावर पे होगा या डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यानी एक ही प्लांट पे सब कुछ हो रहा है। राइट। यानी एक ही प्लांट पे जो है फ्लावर होंगे, वहीं से जो है या तो वो सेम प्लांट के फ्लावर पे होगा या सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे होगा या सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे होगा। राइट। यानी प्लांट एक ही है। और सेकेंड वन जो होती है वो होती है क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टैमन टू द स्टिग्मा आते हैं अनदर प्लांट। ठीक है। यानी प्लांट सेम ही होगा, सिर्फ फर्क ये है कि सेम स्पीशी का प्लांट होगा लेकिन किसी दूसरी जगह पे होगा। राइट। और फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर होगा। राइट। तो आई होप कि आपको सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में जो है वो कंफ्यूजन जो होगी वो क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद आता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का मतलब है कि यहाँ पे हेल्प कौन करेगा? ठीक है। सबसे पहले तो इसमें विंड है, ठीक है, एयर। सेकंड इंसेक्ट्स हैं।
थर्ड एनिमल्स हैं, फोर्थ वाटर है, राइट, फिफ्थ ह्यूमंस भी हैं, एंड सो ऑन, राइट। बैट्स भी हेल्प करते हैं, यानी डिफरेंट टाइप के जो एनिमल या इंसेक्ट्स हैं वो हेल्प करते हैं। बर्ड्स भी हेल्प करते हैं, राइट, क्योंकि बर्ड्स भी तो एक प्लांट से दूसरी प्लांट में जाते हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये क्या करते हैं, ये इनकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं और ये ट्रांसफर होते हैं। अब इंसेक्ट की बात की जाए तो एंट है, हनी बी है, राइट, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लाइज हैं, तो ये सब हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। अब अगर प्रोसेस की बात की जाए कि क्या होता है, तो पोलन जो है वो सूटेबल स्टिग्मा पे आके लैंड करेगा और फिर उसको जो है क्या करना है, ओवरी तक पहुंचना है, राइट। तो फिर क्या होगा, तो एक ट्यूब ग्रो होगी, यानी ये जो पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आके स्टिग्मा पे अटैच हुए हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आएगा तो एक ट्यूब फॉर्म होगी, तो इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब, राइट। तो ये कहाँ पहुँचेगी, ये पहुँचेगी ओवरी में, ठीक है। उसके बाद आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल की, तो जाइगोट फॉर्म होगा। फिर जाइगोट जो है वो सेवरल टाइम डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, ठीक है। इसी ओव्यूल के अंदर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। देन जो ओव्यूल होगा वो डेवलप करेगा ए टफ कोट, राइट, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। द ओवरी ग्रोज एंड रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। ये जो ओवरी है ये क्या करेगी, ये ग्रो करेगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। अगर आप जितने भी आपने फ्रूट खाए हों, जैसे मैंगो है या एप्पल है, तो आपने देखा होगा उनके अंदर सीड्स होते हैं, राइट। तो हम लोग जो उनका फ्लैशी पार्ट खाते हैं वो क्या है, बेसिकली इट इज़ ओवरी, राइट। कुछ के सीड्स खाते हैं, कुछ में मोस्टली हम सीड्स को फेंक देते हैं। अगर मैंगो की बात की जाए तो मैंगो में हम क्या खाते हैं, दैट इज़ ओवरी पार्ट, राइट। सीड्स जो हैं हम उनको फेंक देते हैं। फिर क्या होगा, जब फ्रूट फॉर्म हो जाएगा तो जो सैपल और पैटल मैंने पहले मेंशन किए थे फ्लावर में, तो सैपल और पैटल जो हैं वो गिर जाएंगे। तो सैपल और पैटल, ये जो सैपल और पैटल्स हैं ये दोनों गिर जाएंगे, ये जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे शेड हो जाएंगे, गिर जाएंगे। और क्या होगा कि सीड जो है वो होगा, फ्यूचर प्लांट को कंटेन करेगा, राइट, और अप्रोप्रिएट कंडीशन में वो ग्रो करेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को जो है हम जर्मिनेशन बोलते हैं या जर्मिनेशन ऑफ प्लांट बोलते हैं। तो ये किसका पार्ट है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है इन फ्लावर। आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी या कहीं पे आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।